बहुत सारी किताबों में या बहुत सारे लोग आपको ये बात पूछते नजर आएंगे कि गुर्जर, गुजर, गाउजर, गुर्जर या जज़र में क्या फ़र्क है। देखें, जो हिंदुस्तान के अंदर दूसरी रियासतें हैं, जैसे राजस्थान है, जैसे गुजरात है, जैसे हरियाणा है, दिल्ली है, तो इसमें कुछ लोग जो है वो गुर्जर लिखते हैं, रा डालते हैं बीच, जब भी लफ्ज़ लिखते हैं तो गुर्जर लिखते हैं। हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर में गुर्जर देश चैरिटेबल ट्रस्ट भी है। तो गुर्जर और गुजर में क्या कोई फ़र्क है या नहीं है, इसके बारे में बात करते हैं। तो संस्कृत में जब गुर्जर लफ्ज़ लिखते हैं तो उसमें गुर्जर लिखते हैं। गुर्जर इसलिए लिखते हैं कि जैसे ग्रहण भी कहते हैं और गहन भी कहते हैं, जैसे कृष्ण भी कहते हैं और किशन भी कहते हैं, ब्राह्मण भी कहते हैं और बहमन भी कहते हैं, सूरज भी कहते हैं और सज भी कहते हैं। इसी तरह बहुत सारे लफ्ज़ हैं ऐसे जिनके अंदर रा लफ्ज़ का इस्तेमाल होता है या रा शब्द आ जाता है। गुर्जर, गुजर को रा डाल देते हैं बीच में। इसी तरह कृष्ण में रा डालते हैं, किशन में रा डाल के कृष्ण कर देते हैं। तो ये अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ संस्कृत, संस्कृत के ज़ेरे असर या उसकी वजह से लफ्ज़ गुर्जर को गुर्जर बोला जाता है, रा डाला जाता है। और कुछ जगह पे आप देखेंगे लिखा हुआ होगा गुर्जरा। गुर्जरा भी संस्कृत के इन्फ्लुएंस से आया है, जैसे नरिंद्रा, जैसे पौतरा। तो हर लफ्ज़ के आगे आ लगाना, आज भी आप संस्कृत अगर कहीं सुन रहे होंगे तो आ शब्द का इस्तेमाल हर एक लफ्ज़ के ख़त्म होने पे आ का इस्तेमाल होगा। तो इसी में गुर्जरा बोला जाता था। तो इस तरह से जो रा का इस्तेमाल होता था, रा जो यूज़ किया जाता था लफ्ज़ों के बीच में, वो लफ्ज़ों को एलिवेट करने के लिए किया जाता था। इसी तरह गुजरों को संस्कृत के जो पुरानी किताबें उसमें गुर्जरा लिखा हुआ है। कुछ लोग अपने नाम के साथ गुर्जर लगाते हैं, कुछ गुर्जर लिखते हैं, तो ये एक ही है। इसी तरह इसका उच्चारण, इसका तलफ़ुज़, जैसे दिल्ली में या आप नीचे हिंदुस्तान में चले जाएंगे तो वहाँ गुजर बोला जाता है, गुजर। मतलब लोग अपने आप को गुजर बोलते हैं। हरियाणा में भी गुजर बोलते हैं, आप दिल्ली में चले जाएं गुजर बोलते हैं, आप राजस्थान में चले जाएं गुजर बोलते हैं। तो अच्छा, आप कश्मीर में चले जाएंगे तो आपको बोल देंगे गाउजर, गाउजर, मतलब वो गुजरों को गाउजर बोलते हैं क्योंकि उनकी ज़ुबान जो कश्मीरी है उसमें वावल्स ज़्यादा हैं, तो उससे वो लफ्ज़ को राउंड करते हैं, तो राउंड में वो गाउजर बोलते हैं। अरब के जो सयाह यहाँ पे आए, टूरिस्ट आए पुराने वक्तों में, तो उन्होंने गुजरों को जज़र लिखा क्योंकि गाफ का जो शब्द है वो जो है अरबी में नहीं है। अरबी की पट्टी अगर आप पढ़ेंगे उसमें गाफ नहीं है। तो जो बाहर से आने वाले सयाह थे उन्होंने गुजरों को हमेशा जुज़र लिखा। अब आप अगर टर्किश ज़ुबान को आज देखेंगे तो उसमें GORCER, गुर्जर लिखा जाता है। गुर्जर का मतलब होता है, टर्किश जो डिक्शनरी है उसके मुताबिक, माइग्रेटरी यानी कि घुमक्कड़, जो खाना बदोश हो। नोमैड, नोमैड को भी हम खाना बदोश कहते हैं, घूमने वाला, खाना बदोश। तो जब मैं टर्किश की ज़ुबान में चला गया तो पता चला कि तुर्की में, टर्किश ज़ुबान में ये लफ्ज़ आज भी मौजूद है। और गुर्जर लोना एक ट्राइब वहाँ पे इस वक्त भी है जो शहद का कारोबार करता है, जो शहद लाता है, हनी का बिजनेस करता है वहाँ पे। तो वो लोग हमारी तरह, हमारी वेशभूषा में रहते हैं, हमारी तरह ही चलते फिरते हैं, हमारी तरह ही गुजर बसर करते हैं। हमारे बोलने के अंदाज में फ़र्क है। बाज़ ज़ुबानें हैं, जो लैंग्वेजेस हैं, भाषाएं हैं, उनकी पट्टी में वो लफ्ज़ नहीं होते हैं जिस लफ्ज़ से, जैसे गा की साउंड है, ऊ की साउंड है, जा की साउंड है, रा की साउंड है। तो कुछ ज़ुबानों में वो साउंड नहीं है, तो इसलिए अल्टरनेट साउंड आ जाती है। लफ्ज़ गुर्जर, गुजर, गाउजर, गुर्जर, गुर्जरा, जुज़र और गुर्जर, गुज़र, ये सब एक ही लफ्ज़ के टूनल डिफरेंस है। तो मुझे यकीन है कि इस वीडियो से आपको पता चला होगा कि
इन लफ्जों में गुजर, गुर्जर, गुर्जरा, गौजर, गाउचर में क्या फर्क है?